आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। अगर आप किसी प्लॉट या जमीन को खरीदने की सोच रहे हैं तो एक जांच के बिना आप उसको ना खरीदें। और आप अगर खरीदने जा ही रहे हैं तो वीडियो आपके लिए है। 5 मिनट सिर्फ इस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही उस जांच को करने के बाद आप उस जमीन को या प्लॉट को खरीदें। यह जांच इतनी महत्वपूर्ण है कि बिना वो जांच करे हुए आपको ऐसा प्लॉट या जमीन नहीं खरीदनी है जो लाखों में है। देखिए, कोई जमीन या प्लॉट हजारों में तो होती नहीं है, लाखों में होती है। और जब आप उस पर मकान बनाते हैं या अन्य किसी चीज का निर्माण करते हैं तो वो लागत डबल हो जाती है, करोड़ों में पहुंच जाती है। इतना महंगा एक सौदा आपको बिना इस जांच के नहीं खरीदना है। और ये जांच वैदिक और वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार है। अगर मैं वैदिक सिद्धांत की बात करूं तो हमारा एक वास्तु ग्रंथ है मैमतम, उसके अनुसार इस जांच को हम समझेंगे। और वैज्ञानिक आधार की बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग नॉर्म्स प्रिंसिपल्स के अनुसार भी हम इस जांच को समझेंगे। ये जांच क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जो भी जमीन या प्लॉट आप खरीदने की सोच रहे हैं, आपको करना यह है कि उसके आप सेंटर में जाएं। सेंटर में जाने के बाद वहां पे आप 1.5 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा वहां पे आप मार्क करें। और उसके अंदर जो भी घास वगैरह है उसको आप हटा दें। और जो आपको ये वर्ग मिला, स्क्वायर मिला 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का, इसमें आप 1.5 फीट का एक गड्ढा खोदिए। गड्ढा खोदने के बाद आपको उसमें से जो मिट्टी निकलेगी वो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होगी, थोड़ा सा वो आपको सघन होगी। उसको आप हाथों से तोड़िए, जो भी उसमें गांठें वगैरह बनी है उसको हटाइए और एक साफ तसले या प्लेट में उस मिट्टी को आप रख दें। अब आपको यह करना है कि जो मिट्टी आपने खोद के अभी निकाली है उस मिट्टी को हल्के हाथों से, ढीले हाथों से आप उस गड्ढे में डालिए। अगर पूरी मिट्टी गड्ढे में डालने के बाद भी गड्ढा नहीं भरता है तो ऐसी जमीन, प्लॉट आप ना लें। यह वास्तु अनुकूल नहीं है, आपको आगे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर वो मिट्टी आपने गड्ढे में डालने के बाद गड्ढा पूरा भर जाता है तो ऐसी जमीन को हम बोलते हैं औसत दर्जे की, एवरेज लैंड है वो। आप उसको ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। कोई उत्तम श्रेणी की वो वास्तु अनुकूल जमीन या प्लॉट नहीं माना जाएगा। और अगर उसी मिट्टी को जब आपने गड्ढे में डाला, गड्ढा पूरा भर गया, उसके बाद भी थोड़ी मिट्टी बची रह गई, तो ऐसे प्लॉट को बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ उत्तम प्लॉट जो वास्तु अनुकूल है। और ऐसे जमीन या प्लॉट पे आप किसी भी चीज का निर्माण करते हैं, चाहे घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, आपको बड़ी वहां उन्नति मिलेगी, ग्रो करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सब तरह से प्रॉस्पेरिटी। तो ध्यान आपको ये रखना है कि जब आपने वो खोदी हुई मिट्टी उस गड्ढे में डाली, गड्ढा भर गया लेकिन मिट्टी थोड़ी बहुत बची रह गई। यह सिद्धांत था हमारे वास्तु ग्रंथ मैमतम के अनुसार। अगर हम इसको वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार समझें तो देखिए, जो मिट्टी कॉम्पैक्ट होती है, सघन होती है, जब हम उसको लूज करते हैं, लूज करके जब हमने उस गड्ढे में डाला तो उसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा कवर होगा। यानी कि जो हमने 1.5 फीट का गड्ढा खोदा है, कॉम्पैक्ट को जब हमने लूज कर दिया तो वो 1.5 फीट से ज्यादा गड्ढे को वो कवर करेगी। इसी कारण से जो कॉम्पैक्ट हमने मिट्टी को लूज करके डाला, गड्ढा भर गया लेकिन फिर भी मिट्टी थोड़ी बची रह गई। इसका मतलब यह है कि वहां की जो जमीन है वो कॉम्पैक्ट है, सघन है। और ऐसी जमीन कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही उत्तम मानी गई है। वहां जिस भी चीज का हम निर्माण करते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है और बहुत ही ज्यादा वहां मजबूती रहती है आपके स्ट्रक्चर में। तो ऐसी जमीन जो कॉम्पैक्टेड है, सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्शन के लिए उत्तम है। तो यह आधार था वैज्ञानिक। तो ऐसी जमीन
जहां पे आपको कॉम्पैक्ट सॉइल मिल रही है, जिसकी जांच जैसा मैंने आपको अभी बताया उसके अनुसार करने पे आपको ज्ञात हुआ, तो आप तुरंत आज ही उसका सौदा करें, बहुत ही वो उत्तम है। यह करने के बाद आपको अगला एक जांच और करनी है कि उस जमीन पे जगह जगह आप करीब 1 फीट थोड़ा सा खोदिए, और अगर खुदाई में आपको कोयला मिलता है, जमीन ना ले। अगर आपको सीसा धातु मिलता है, जमीन वास्तु अनुकूल नहीं है। लोहा मिलता है तो भी ये ठीक नहीं है। किसी भी प्रकार की काले रंग की वस्तु अगर वहां मिलती है तो वो जमीन वास्तु अनुकूल नहीं है। इसके बाद आप देखें कहीं वहां पे सांप या बिच्छू, जैसे आपने खोदा कहीं सांप निकला या बिच्छू निकला, अगर ऐसा है तो ये भी इस तरह की जमीन को भी वास्तु अनुकूल नहीं माना गया है। एक जांच आपको और करनी है कि अगर उस जमीन पे, जब आप उस जमीन को चेक करने आप वहां पहुंचे, अगर वहां पे कुत्तों का वास है, सूअर का वास है, तो ऐसी जमीन को भी कहा गया है कि वो वास्तु अनुकूल नहीं है। तो ये कुछ जांचें आपको अपनी जमीन पे, प्लॉट पे खरीदने से पहले करनी है, और आप देखेंगे कि इससे आपको जो परिणाम मिलेंगे वो बहुत ही उत्तम मिलेंगे। तो ये जांच खरीदने से पहले जरूर करें। आपके लाखों करोड़ों रुपए का सवाल है, और ये जांच करने के बाद अगर आपको जमीन वास्तु अनुकूल उत्तम मिलती है उस जांच के आधार पर, जैसा मैंने बताया है, तो बेझिझक उसको लीजिए, निर्माण करिए वास्तु अनुकूल सिद्धांतों के अनुसार और अपने जीवन को रोशन करें। इस विषय से संबंधित आपके कोई प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ सत्येंद्र गौतम आपके साथ जुड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब